ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है बच्चे? ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें हेल्प करती है डिफ्रेंशिएट करने में बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो आपकी टेक्निक है ये किसने डिस्कवर की थी? ये डिस्कवर की थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। उन्होंने ये टेक्निक कब डिस्कवर की थी? इन द ईयर 1884। ठीक है, अब बच्चे ये जो टेक्निक है हम ये देखेंगे कि कैसे आगे हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। पहले टेक्निक समझ लेते हैं, क्या करते हैं, प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बैक्टीरिया लिया, यहाँ पे हमने क्या ऐड किया बच्चे? हम इनको एक स्टेन प्रोवाइड करते हैं, हम इनको एक स्टेन देते हैं बच्चे, क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, क्रिस्टल वायलेट हम इनको स्टेन देते हैं। ये जो स्टेन होता है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्टेन, क्योंकि ये हमने पहला इनको स्टेन दिया है। इससे क्या होता है, क्या है कि आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं वो कलर आ जाता है उनके अंदर। कैसा कलर आ जाता है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ब्लूइश पर्पलिश कलर उनके अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम उनको प्रोवाइड करते हैं आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या होता है बच्चे? इसका मतलब आयोडीन, देखो आयोडीन होता है एक मॉर्डेंट। क्या होता है? मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का काम क्या होता है भाई? क्रिस्टल वॉयलेट ने जाके किसी कंपाउंड से बाइंड किया है ना, कि भाई उसने किसी बैक्टीरिया में कुछ ऐसा था जहाँ जाके वो ट्रैप हो गई, वो जो आपका स्टेन था, वो जो आपकी डाई थी, तभी जाके ये आपके बैक्टीरिया के अंदर कलर आया। तो आयोडीन क्या करता है? मॉर्डेंट का काम करता है। इट मीन्स बच्चे आपका जो क्रिस्टल वायलेट ये जो स्टेन है, इसकी जो एफिनिटी होती है ना, जो इसकी कैपेसिटी होती है बाइंड करने की, उसको इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, ताकि और अच्छे से कलर आए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर कैसा कलर है? ब्लू पर्पल कलर थोड़ा सा यहाँ पे है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अच्छे से कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्रिस्टल वायलेट प्लस आयोडीन का। ठीक है, जिससे और अच्छी एफिनिटी हो गई अब स्टेन की। ठीक है बच्चे, अब हम क्या ऐड करते हैं? डी कलराइज़र। डी कलराइज़र हम ऐड करते हैं। डी कलराइज़र क्या होता है आपका? ये बेसिकली आपका एक सॉल्यूशन होता है एल्कोहल प्लस एसीटोन का। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि भाई कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो आपके कलरलेस हो गए हैं और कुछ बैक्टीरिया अभी भी सेम कलर उनका है, उनका सेम स्टेन है। फिर हम इसमें क्या करते हैं? अब देखो, अब जब हमें इनको विजुलाइज करना है, जब हमें इनको देखना होगा माइक्रोस्कोप से, तो हम कलरफुल बैक्टीरिया को, मतलब जो स्टेन बैक्टीरिया हैं उनको तो देख पाएंगे, लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया हैं उनको हम नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे एक और स्टेन आपका ऐड करते हैं, विच इज़ योर सैफ्रनिन। कैसा स्टेन है? सैफ्रनिन। ये आपका जो स्टेन होता है इसको हम बोलते हैं काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन हम इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चे, दोनों ही जो डाई हमने यूज़ करी है बेसिक डाइज होती हैं, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इट इज़ अ बेसिक डाई। अब हमने जब ये ऐड किया तो हमने देखा कि कुछ बैक्टीरिया में क्या आ गया है? पिंक कलर आ गया है। तो बाद में हमने बताया कि भाई जो ये वाले बैक्टीरिया हैं आपके पर्पल, ये कैसे हैं? दीज आर ग्राम पॉजिटिव। और जो पिंक वाले हैं ये कैसे हैं आपके? ग्राम नेगेटिव। लेकिन हमने ये कैसे बताया, किस बेसिस पे बताया, वो अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ आ जाओ। अब हमारे पास बच्चे ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे आपको दोनों के स्ट्रक्चर में दिखा रखे हैं मैंने, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखो, जो ग्राम पॉजिटिव होती है ना, उनके अंदर ये जो लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, कि 20 से 80 नैनोमीटर्स तक थिक होती है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ग्राम नेगेटिव में, तो ये बहुत ही थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, अब जो आपका जो डाई जाता है क्रिस्टल वॉयलेट, जो क्रिस्टल वॉयलेट आपका डाई जाता है, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है ये उसको क्या करती है? ट्रैप कर लेती है। इसके अंदर वो आपका जो डाई है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो फंस जाते हैं, ट्रैप कर लेती है। अब उसके बाद बच्चे क्या होता है कि जब हम इसमें ऐड करते हैं आयोडीन, क्या ऐड करते हैं? आयोडीन। तो आयोडीन से और क्या होगा? मैंने बताया कि दोनों एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि कैसा होता है? इनसॉल्यूबल होता है। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है, तो और इनकी जो अफिनिटी होती है स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक अच्छा सा इनसॉल्युबल पार्टिकल्स वहाँ पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ स्टेन रह जाता है। सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद देखो बच्चे, मेन पॉइंट कहाँ आता है? जब हम ऐड करते हैं डी कलराइज़र। क्या ऐड करते हैं? डी कलराइज़र, जो कि आपका क्या है? एल्कोहल है ना। तो एल्कोहल जब हम ऐड करते हैं, डी कलराइज़र जब हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है? एल्कोहल की वजह से जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है वो काफ़ी श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है?
श्रिंक कर जाती है, डिहाइड्रेशन होता है, मतलब यहाँ पे मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स आपके निकलते हैं और ये श्रिंक कर जाती है और उसकी वजह से ये जो पूरा आपका इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये अंदर टैप ही रह जाता है, अंदर ही रह जाता है। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट में देखते हैं ग्राम नेगेटिव में, तो यहाँ क्या होता है बच्चे, जो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में भी लिपिड्स होते हैं आपके। तो यहाँ पे जब हम डीकलराइज़र ऐड करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, बाहर चली जाती हैं। जो पूरी मेम्ब्रेन है आपकी क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है और यहाँ से जो आपका स्टेन है वो बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं छोटे छोटे और उनसे आपके ये जो पार्टिकल्स हैं सारे बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि मेम्ब्रेन बहुत ही, हमारी जो पेप्टाइडोग्लाइकन होती है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में बहुत थिन होती है, तो उसमें से आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ भाई, यहाँ से पार्टिकल्स बाहर निकल गए यहाँ से, है ना। तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे बेसिकली, अब ये कैसा हो गया है आपका, ये कलरलेस हो गया है, कलरलेस, है ना, क्योंकि आपका जो स्टेन है वो रिमूव हो गया, वॉश आउट हो गया है। क्योंकि अब कलरलेस होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमने जब स्टेन ऐड करा, जब हमने कौन सा स्टेन ऐड किया, सैफ्रनिन, तो यहाँ पे कौन सा कलर आ जाता है, पिंक, क्योंकि इसके अंदर तो कोई कलर ही नहीं था, कलरलेस थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में ऑलरेडी हमारे पास कैसा कलर होता है, एक पर्पल कलर पहले से ही होता है। तो दूसरा स्टेन जो आपका आता है ये उसको नहीं लेता, दूसरा स्टेन ये नहीं लेता, इसीलिए ये आपको कैसे दिखते हैं, इट अपीयर्स पर्पल, पर्पल ब्लू कलर का इनका अपीयर होता है। तो ये बच्चे एक डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इनके स्ट्रक्चर के बीच में, कि भाई हम कैसे पता लगाते हैं और क्यों इनके स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंसेस हैं, उनकी ही वजह से इनके अंदर ये स्टेनिंग डिफरेंसेस आते हैं। थैंक यू सो मच।